नमस्कार। मैं जबलपुर से विवेक रंजन श्रीवास्तव। व्यंग्य के इस नवाचारी आयोजन में प्रस्तुत है मेरा व्यंग्य रमेश बाबू की बैंकॉक यात्रा और कोरोना। रमेश बाबू को हमेशा से जमाने के साथ चलने की आदत है। वे तो जमाने से आगे चलने का हौसला भी रखते हैं, पर उनके सीमित संसाधन उन्हें ऐसा करने नहीं देते। फिर भी हर मध्यम वर्गीय शहरी की तरह येन केन प्रकारेण वे अपना चादर इतना तो खींच ही लेते हैं कि कम से कम किसी से पीछे न रह जाएं। इसी होड़ में जब उन्होंने देखा कि ऑफिस में सभी के पासपोर्ट हैं, तो पिछले महीने उन्होंने भी अपना पासपोर्ट बनवा ही लिया। औसत भारतीय की ख्वाहिशों में घर, कार, बच्चों की शादी और विदेश यात्रा का सपना पैदा होते ही उनके दिमागी हार्ड डिस्क में प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है। तो जैसे ही पासपोर्ट बन गया, रमेश बाबू को विदेश यात्रा की कुलबुली होने लगी। ऑफिस में लगभग सभी विदेश यात्राएं कर चुके थे। बड़े साहब तो पिछले ही महीने अपने बेटे के पास अमेरिका से लौटे थे, और ये जो बहुत बनी ठनी रहती हैं सुषमा मैडम, इनके तो बेटी और दामाद ही दुबई में हैं। तो वो भी दुबई से लौटकर बुर्ज खलीफा के संस्मरण सुना कर रमेश बाबू को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पीछे रहने का एहसास करवाती रहती हैं। रमेश बाबू को ऐसा लगता जैसे वे संसद में पास ऐसा बिल हो जो बिना बहस के पास कर दिया गया हो। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की मुहिम में रमेश बाबू पिछड़े जा रहे थे। उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पत्नी से छिपाकर एक फंड तक क्रिएट कर लिया था। जहां चाह वहां राह। एक दिन किसी पत्रिका में ट्रैवल एजेंसी के विज्ञापन पर उनकी नज़र पड़ी। 4 रातें 5 दिन बैंकॉक यात्रा, बजट भी रमेश बाबू की पहुंच के अंदर। ऑल इंक्लूडेड पैकेज था। हवाई टिकट, होटल, गाइड, मतलब न वीज़ा की झंझट, न क्या कहाँ कैसे करें की परेशानी। पत्नी गांव गई हुई थी, नया साल प्रारंभ हो चुका था और रमेश बाबू के पास पूरी 13 कैजुअल लीव थी। मतलब सब कुछ फेवरेबल था। समस्या केवल इतनी थी कि पत्नी को आखिर कैसे बताएं। आखिर रमेश बाबू ने जमाने के संग बने रहने के लिए थोड़े से झूठ का सहारा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पत्नी को फ़ोन कर दिया कि वे हफ्ते भर के लिए ज़रूरी टूर पर बेंगलोर जा रहे हैं और इस बीच उन्हें मोबाइल बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग ज़रूरी सरकारी मीटिंग है। इस तरह सारी व्यवस्था के साथ सब तरफ से निश्चिंत रमेश बाबू की चकाचक सफल बैंकॉक यात्रा संपन्न हुई। उनके पासपोर्ट पर भी फॉरेन रिटर्न का ठप्पा अंकित हो गया। उन्हें भी इमिग्रेशन, फॉरेन करेंसी, मनी एक्सचेंज, वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह का वास्तविक अनुभव मिल गया और वे ज़माने के साथ बिल्कुल बराबरी पर आ खड़े हुए। अब वे भी फॉरेन रिटर्न थे। उनमें भी गर्दन सीधी रखकर, आंखों में आंखें डालकर अपने साथियों से बात करने का आत्मविश्वास पैदा हो गया था। ये और बात है कि मित्र उन्हें बैंकॉक के रिलैक्सिंग मसाज का अनुभव सुनाने की बात पूछकर छेड़ने लगे थे। पर एनीवे सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी हुआ ये कि पहले कोरोना वैश्विक बीमारी बनकर खबरों में आया और अभी न्यूज़ चैनल्स पर गर्मा गर्म बहसें शुरू होती, उससे पहले कि रमेश बाबू जैसे लोग कुछ संभल पाते, प्रधानमंत्री जी टीवी पर प्रकट हो गए। एक दिन के डमी सेल्फ क्वारंटीन, मतलब जनता कर्फ्यू के बाद थाली बजाकर रमेश बाबू कोविड से निपटने का उत्साह प्रदर्शित कर ही रहे थे कि नेशनल लॉकडाउन की घोषणा हो गई। प्रशासन हरकत में आ गया। विदेश से हाल ही वापस लौटे लोगों की लिस्ट कलेक्टर साहब के पल्ले आ गई और एक दिन सुबह सुबह सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी रमेश बाबू के घर आ धमकी और उनका जैसा वीआईपी ट्रीटमेंट बैंकॉक में भी नहीं हुआ था, वैसा स्वास्थ्य परीक्षण उनके घर पर ही संपन्न होने लगा। उनकी खखार का नमूना लिया गया, उनका तापमान एक सुंदर सी नर्स ने रिकॉर्ड किया और
उन्हें परिवार के सदस्यों से दूर अलग कमरे में सेल्फ क्वारंटाइन मोड में रहने की हिदायत दे दी गई। अब भले ही उनकी कोविड-19 की परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, पर फॉरेन रिटर्न रमेश बाबू की पत्नी की नज़रों की स्कैनिंग में उनकी बैंकॉक यात्रा के झूठ के चलते वे ऐसे नेगेटिव हुए हैं कि ना तो उनसे थूक निगली जा रही है और ना ही जोर से खखार कर थूकी ही जा पा रही है। तो ऐसी थी रमेश बाबू की बैंकॉक यात्रा। धन्यवाद।